तो राजस्थान इन्वेस्ट समिट का आज आखिरी दिन है। आपको सीधा लिए चलेंगे कार्यक्रम स्थल की ओर। जेईसीसी में कार्यक्रम और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत इसे अभी संबोधित करेंगे। काका जी, वीनू जी, महेंद्र पारख जी, मीडिया बंधु, सभी इन्वेस्टर्स एवं एमएसएमई से जुड़े हुए प्रबुद्धजन, एमएसएमई एनक्लू में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। इस एनक्लू में उत्साह और उल्लास से भरे माहौल में एमएसएमई सेक्टर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी एक अभिन्न अंग बन गया है। एमएसएमई सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही जीवंत क्षेत्र है। राज्य में कुल मौजूदा जो भी उद्यम है, यहाँ पर उद्योग हैं, उनमें 98% उद्योग हमारे एमएसएमई में आते हैं। एमएसएमई में जो छोटे उद्योग धंधे हैं, चाहे वस्त्र का हो, हस्तशिल्प का हो, खनन का हो, कृषि का हो, खाद्य प्रसंस्करण हो, धातु है, शिल्प है, फुटवियर जैसे अनेकों जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, ये इसमें आते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास में ये अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एमएसएमई की एक विशेषता ये है कि बड़े उद्योगों की तुलना में पूंजी लागत कम लगती है इसमें और रोजगार के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं। रोजगार सृजन में कृषि के बाद ये एमएसएमई का देश में दूसरा स्थान है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए इसमें मदद मिलती है। जनता को उत्पाद एवं सेवाओं के लिए सीधा पहुंचने में साथ साथ बड़े उद्यमों के बैकवर्ड्स लिंकेज में भी इसमें उपलब्ध जो कच्चा माल उपलब्ध कराकर फिर उसको फिनिश करके जो देने का काम होता है, वो छोटे छोटे कारखाने इसमें स्थापित होते हैं। एमएसएमई की अहमियत हम इसी बात से देख सकते हैं कि ये देश में जीडीपी में लगभग 30%, विनिर्माण उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 33%, कुल निर्यात में 48% इसका योगदान है। इस क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए इसके सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार ने नई एमएसएमई की नीति 2022 हाल ही में जारी की है। इस नीति के तहत 10,000 करोड़ रुपए के निवेश और 1 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन के नए आयाम स्थापित किए हैं। 20,000 नई एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने की मंशा रखी गई है। साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नीति के तहत 9,000 एमएसएमई उद्यमियों को भारत सरकार से जीरो डिफेंस जीरो इफेक्ट जीडी सर्टिफिकेशन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। रिप्स 2019 इस सेक्टर को थ्रस्ट सेक्टर के रूप में रखकर वित्तीय लाभ उपलब्ध करवाए गए हैं। अक्सर देखा गया है कि सेक्टर की इकाइयों को भुगतान होने में देरी होती है, लेकिन इन वित्तीय समस्याओं का समाधान करने के लिए जो राज्य में अब 10 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों का MSEFC का गठन किया गया है। गत 2 वर्षों में कोरोना महामारी के बावजूद भी इन सुविधाओं के परिषदों की जो सुविधा मिली है, 140 से अधिक इसमें बैठकें हुई हैं और उसमें 1,000 से अधिक लोगों का जो